जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, सार्वजनिक सूचना, जो कि जारी किया गया है 17/9/2021 को। जो आप सभी ने भी इस पीडीएफ को देख लिया होगा या इस सार्वजनिक नोटिस को आपने भी पढ़ लिया होगा। लेकिन बेसिकली हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल थे, बहुत सारे परीक्षार्थी के मन में यह सवाल है कि क्या सिलेबस चेंज हुआ है, नया सिलेबस क्या है, नया पैटर्न क्या है। तो सीधा सीधा हम आपको यह बात कर रहे हैं कि अगर एक तरह से देखें तो चेंजिंग तो बहुत सारा हुआ, और चेंजिंग बहुत सारा होने का मतलब सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि जो एग्ज़ाम पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब वह एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। और सबसे बड़ा चेंजिंग यही है, बाकी कोई चेंजिंग भी परीक्षा में नहीं हुआ है। कुछ देर हम आप लोगों से टाइम लिए थे क्योंकि हमको पूरा ब्लूप्रिंट पढ़ना था, पूरे नोटिफिकेशन को रीड करना था। उसके बाद हमने कहा था आपको कि जब हम पूरी तरह से अपने तरह से उसको पहले रीड कर लेंगे, उसके बाद ही हम आपके पास वीडियो बना पाएंगे। तो पूरी तरह से ब्लूप्रिंट को रीड करने के बाद, जो भी उसका सिलेबस दिया गया है, पाठ्यक्रम दिया गया है, उन सभी चीज़ों को रीड करने के बाद तब हम आपके सामने एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में सिलेबस चेंज हुआ है, क्या हमसे कोई और सब्जेक्ट पूछा जाएगा, और इस पर डिटेल्स जानकारी, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सार्वजनिक सूचना है 17/9/2021 का। इसमें स्पष्ट रूप से यह बात कहा गया है कि भाई सीटेट जो होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। 15वां संस्करण है यह सीटेट का, जो आपको आयोजन जो है 16/12 से लेकर के 13/1/2022 तक किया जाएगा। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, 16/12 से लेकर के आपको 13/1/2022 तक यह परीक्षा चलेगा। यानी कि आपका परीक्षा का प्रारंभ जो है वो 16 तारीख से ही स्टार्ट होगा, 16 दिसंबर से, और यह चलेगा 13 जनवरी तक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि पहले जो एग्ज़ाम होता था वो पूरे भारत में एक ही दिन होता था, क्योंकि वह ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था। तो किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में सेंटर दे दिया जाता था। लेकिन अब सेंटर वहीं पर सीटेट को दिया जाएगा कि जहां पर कंप्यूटर का व्यवस्था हो, जहां पर ऑनलाइन सर्वर हो, जहां पर सिस्टम बहुत सारा हो, वहीं पर सेंटर दिया जा सकता है। तो वैसे संस्थान हमारे भारत में बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए यह एग्ज़ाम जो है लगभग लगभग 1 महीने तक चलेगा। मतलब कि आप यह समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 16 दिसंबर से ही प्रारंभ हो जाएगा। भले उसमें किसी बच्चे का 16 दिसंबर को ही एग्ज़ाम पड़ जाए, और किसी का 13 तारीख को भी पड़ सकता है, मतलब 13 जनवरी को। ठीक है, तो वो आपके अब भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कब हो रहा है। लेकिन सबको मेंटली यह दिमाग में सेट करके चलना है कि हमारा एग्ज़ाम 16 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगा, मतलब 16/12/2021 से। ठीक है बात। कंप्यूटर आधारित मतलब पूरी तरह से यह कंफर्म है कि ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम, ये तो पहले से हम आपको कहते आ रहे हैं। पूरे 20 भाषाओं में इसको आयोजित किया जाएगा, ये भी बात आपको पता है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर एक बात दिया गया है कि 20/9/2021 से शुरू हो जाएगा आपका ऑनलाइन, मतलब स्टार्ट हो गया होगा। लिंक भी एक्टिव हो गया है, आप जा करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो शुरू से पहले सुनते चलिए और एक एक बात समझते चलिए, उसके बाद आप आराम से जा करके फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए, 20/9/2021 से सोमवार से यह ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगा, और यह चलेगा 19/10/2021 तक। लगभग 1 महीने का समय आपको दिया गया है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद आपको बता दें कि 20 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन आपका 19 तक हो सकता है, पेमेंट आप 20 तक कर सकते हैं। पेमेंट का टाइम 1 दिन बढ़ा करके दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है। पूरे 1 महीना का समय है आपके पास फॉर्म भरने का, कोई हड़बड़ाहट नहीं कीजिएगा। कई बार होता क्या है कि साइबर कैफ़े में आप जाते हैं, साइबर कैफ़े वालों को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, और आपका फॉर्म जो है वो गड़बड़ हो जाता है। कभी लैंग्वेज 1 में लेना हो कुछ तो आप ले लेते हैं कुछ, कभी लैंग्वेज 2 में लेना हो कुछ तो ले लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले सीरियसली इस वीडियो को ध्यान से एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जो आपका इच्छा होगा वो कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बारीकी से हम लोग इसमें बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिसंबर 2021 के लिए आवेदन शुल्क की बात की गई। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो दोनों पेपर अगर आप भरेंगे तो 1,000 रुपये लगेगा। अगर
कोई एक पेपर आप भरते हैं, सॉरी, अगर पेपर 1 या पेपर 2 अगर भरते हैं, एक पेपर अगर आप फिल कर रहे हैं तो 1000 रुपये लगेगा, और दोनों पेपर आप फिल कर रहे हैं तो आपको 1200 रुपये लगेगा। लेकिन वहीं SC ST अगर विकलांग कैटेगरी में है तो कोई भी एक पेपर आप फिल करेंगे तो 500 रुपये, और अगर बोथ पेपर फिल करते हैं तो 600 रुपये का चार्ज आपको लगेगा। परीक्षा पूर्णतः ऑनलाइन होगा, और उसके साथ साथ में ये फॉर्म भी ऑनलाइन अप्लाई ही किया जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ जो है, आपको यही चीज़ जो है इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है, ऐसे हिंदी सब लोग जानते ही हैं, तो ये इंग्लिश में उसी चीज़ को लिखा गया। देखिए, अब हमारे सामने एक PDF और आ गया है, एक लेटर आपके सामने ये कैलेंडर जारी किया गया है सीटेट दिसंबर 2021 के नाम से। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट डेट भी दिया गया है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉट सीटेट वेबसाइट www.ctet.nic.in, मतलब 20 तारीख से आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा, आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट डेट है इसका 19/10/2021 तक, जो हमने आपको अभी बता दिया है ना। और उसके बाद में आपको पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 20/10/2021 तक है, ये भी आप ध्यान में रखना है। फाइनल वेरिफिकेशन आप 21 तक कर सकते हैं, ये भी पेमेंट का वेरिफिकेशन आपको कब तक करना है, 21 तक करना है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सारा चीज़ का यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। टोटल डेट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप अपने से, स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी पॉइंट है वो ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ऑनलाइन करेक्शन इफ़ एनी इन द पार्टिकुलर्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, मतलब कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देने में कोई भी अगर आपको समस्या हो गई हो या कोई भी त्रुटि या गलती हो गया हो, तो आप 22/10/2021 फ्राइडे से 28/10/2021 थर्सडे तक उसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डेट दिया हुआ है। अगर आपके फॉर्म में किसी तरह का त्रुटि हो गई है, मान लीजिए कि फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाया, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाया, हिंदी सिग्नेचर के जगह पे इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड हो गया, इंग्लिश सिग्नेचर के जगह पे हिंदी सिग्नेचर अपलोड हो गया, तो ध्यान रखिएगा कि उसमें सुधार हो सकता है। 22 तारीख से सुधार होना चालू हो जाएगा, जो कि 28 तारीख तक चलेगा, ये ध्यान लीजिएगा, ठीक है। इसी बीच में आपको जो है सुधार कर लेना है। इसके बाद में कोई भी डेट आपको नहीं दिया जाएगा सुधार करने के लिए, तो इस डेट को ध्यान में रखिएगा। परीक्षा भरते समय सतर्कता बरतिएगा। 2-3 बातों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहला तो ध्यान ये रखना है कि आपका जो फ़ोटो होना चाहिए, वो फ़ोटो में किसी तरह के आप कैप का इस्तेमाल, मतलब टोपी पहन करके या आप गोगल्स वाला चश्मा पहन करके आप फ़ोटो नहीं लगा सकते हैं। सिंपल फ़ोटो, पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो स्कैन करके उसमें देना है। दूसरी बात, हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर आपको देना है। अपना हिंदी इंग्लिश जो ओरिजिनल आपका सिग्नेचर है वो चीज़ें आप वहाँ पर दीजिएगा, क्योंकि बाद में चल करके ये सब समस्या उत्पन्न होता है। जो आपका ओरिजिनल सिग्नेचर है वहीं आपको वहाँ पर देना है स्कैन करा करके, और उसके साथ साथ में ईमेल आईडी आपसे मांगा जाएगा। सबसे ज़रूरी बात देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों मांगा जाएगा, और इस दोनों का बहुत 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 ज़्यादा योगदान हो जाता है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। जो ईमेल आईडी आप जो है फॉर्म में आप अप्लाई करेंगे, वो ईमेल आईडी अपने पास ज़रूर रखेंगे, उसका पासवर्ड याद करके आप ज़रूर रखेंगे, क्योंकि लास्ट में जब आंसर की आपको जब दिया जाएगा तो ईमेल आईडी पर ही आता है, या जिस मोबाइल नंबर को आप फॉर्म में देते हैं वह मोबाइल नंबर भी आपके पास सेफ रहना चाहिए, क्योंकि सीटेट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सूचना आएगा तो उस मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज दिया जाएगा। तो इसीलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसको संभाल करके रखना है। फॉर्म जो आप अप्लाई करेंगे उस फॉर्म का रिसीविंग जो आपको मिलेगा, रिसीविंग को भी संभाल कर रखना है। किसी तरह से आपको असावधानी नहीं बरतना है। ऐसे नहीं कि हाँ एग्ज़ाम जो है हम ये कर दिए, फॉर्म अप्लाई कर दिए, उसके बाद रिसीविंग कहीं रख दिए, कोई मतलब नहीं, उस सब को संभाल के रखना है, क्योंकि बाद में वो सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। डाउनलोड एडमिट कार्ड यहाँ पर दिया है, फर्स्ट वीक के दिसंबर में आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होने लगेगा। एग्जामिनेशन का डेट तो यहाँ पर दे ही दिया गया है, आप देख भी सकते हैं, है ना। रिजल्ट की बात करें तो 15/2/2022, ठीक है ना। ये एक संभावित तिथि दिया है कि 15 फरवरी तक आपको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, मतलब समझिए 1 महीने के अंदर में सीटेट रिजल्ट भी दे देता है। और इस बार तो ऑनलाइन एग्जाम है तो निश्चित रूप से सीटेट का रिजल्ट इस बार जल्दी भी आ जाएगा पहले की अपेक्षा, ठीक है। ये कुछ डेट और ये कुछ टाइम दिया गया है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, कितने घंटा का आपका परीक्षा होगा
इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा कि कितना बजे आपको जाना है, कितना बजे आना है, ये सारा चीज़ें इसमें दिया हुआ है। एक बार आप इसको अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है बात। तो हमने मोटा मोटी लगभग चीज़ों को, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना। और फाइनली एक बार और कह देते हैं, सीटेट के सिलेबस में कोई तरह, किसी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे ही अभी है। क्वेश्चन का स्तर बढ़ाएगा तो वो परीक्षा में ही पता लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा जा रहा है। लेकिन आप जैसे पहले तैयारी करते थे, खुशी की बात यह है कि किसी तरह का पाठ्यक्रम में चेंजिंग नहीं लाया है, ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है बच्चों को, क्योंकि एक माइंडसेट होता है कि पहले से यह चीज़ें पूछा जाता है तो बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जब अचानक से जब किसी विषय में परिवर्तन हो जाता है तब थोड़ा सा समस्या होती है। थोड़ा सा समस्या ये है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसमें थोड़ा सा गद्यांश पदांश पैराग्राफ बनाने में थोड़ा सा समस्या होती है, लेकिन कोई बात नहीं, जब सबको ऐसे ही करना है तो आपको भी तो करना ही पड़ेगा। और अब अभी तो सभी एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होते जा रहा है, तो उसमें तो आपको सामंजस्यता स्थापित करना ही होगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस में किसी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ है, जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस है, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। लगभग 32-33 पेज में जो ब्लूप्रिंट आया है सीटेट का, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से रीड किया है। पहले जैसा सिलेबस था वैसे ही अभी ही है। और सिलेबस पर एक वीडियो, मतलब पहले कैसा था या अभी भी कैसा है, उस पर एक वीडियो बना करके हम आपको दे देंगे कि किस पेपर में कितना नंबर का प्रश्न पूछेगा, कैसा प्रश्न पूछेगा। अगर आप लोग कमेंट में लिखिएगा तब आप लोग कहिएगा सर उस वीडियो को बना दीजिए और बता दीजिए कि पेपर 1 में क्या क्या पूछेगा, पेपर 2 में क्या क्या पूछेगा, कितना नंबर से कहाँ से सवाल आता है, किस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल आते हैं। तो एक वीडियो हम बना करके भी डाल देंगे, ठीक है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल एक ही था कि आपके दिमाग में जो बातें चल रहा है कि चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे करते रहिए। बहुत अच्छा आपका एग्जाम होगा। हमारी शुभकामनाएं, एएन टीचिंग की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।